क्या स्वागत करें। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाणिते। हे ब्राह्मण देवता, हम आपका क्या स्वागत कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता, आप बताओ क्या चाहिए आपके लिए। ब्राह्मण देवता बोले, देखो मैं आया हूं तुम्हारे दरवाजे पर, और ये बात सही है, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, भीख मांगने ही आया हूं, मैं भिखारी बन करके आया हूं, भिक्षा मांगने के लिए आया हूं तुम्हारे पास में। तो मुझे भिक्षा दोगे क्या? क्या चाहिए भिक्षा में, एक बार बोलो ना। बोले भिक्षा में कुछ और नहीं चाहिए। भगवान बोले, तो मुझे कहीं भिक्षा देना है ना, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। पदानी त्रीण दैतेंद्र, हे दैतेंद्र, केवल 3 पग भूमि दान में दे दो, इतना बस। अरे इतने बड़े राजा से मांग रहे हो, मुझे देने में शर्म आ रही है, तुम्हें लेने में शर्म नहीं आती। इतना मांगो कि तुम्हें कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, किसी के दरवाजे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, इतना मांग लो मुझसे। इन्होंने कहा, भगवान सुनो। बोले क्या? मुझे ज्यादा ना, बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, क्या बताऊं, मुझे मेरी इच्छा केवल इतनी सी है। बोले क्या? बोले मेरी इच्छा ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक इच्छा है मेरी। बोले क्या? अगर कहीं 3 चरण भूमि मेरे पास में होगी ना, तो अपनी भूमि में बैठ के कम से कम भगवान का भजन तो कर लिया करूंगा ना, इसलिए मुझे 3 चरण भूमि दान में दे दो भगवान। इन्होंने कहा ठीक है ना, अगर की ऐसी बात है 3 पग भूमि दान में मांगते हो ना, ब्राह्मण है ना, बिना संकल्प के नहीं लेंगे, संकल्प करो ना। गुरु जी को बुलाया, शुक्राचार्य जी महाराज आए। शुक्राचार्य जी से कहा, भगवान थोड़ा सा दान करना है, संकल्प कर दो ना। शुक्राचार्य जी बोले ठीक है, अभी करवा देता हूं। शुक्राचार्य जी ने जैसे बामन भगवान को देखा, नीचे से ऊपर तक सारा राज समझ गए। शुक्राचार्य जी महाराज बोले, सुनो भगवान। बोले का जानते हो ये कौन है, इनको जानते हैं आप? बोले भगवान कौन है? शुक्राचार्य जी बोले, एस बई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। और सुन, तुझे ठगने के लिए आया है। 3 पग क्या, ये तुझे पूरा नाप करके ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। बोले क्या ऐसी बात है? बोले हाँ भगवान, वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? वैसे तो मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन अगर कहीं आप कहते हो कि 3 लोक का स्वामी है और आज मुझसे मांगने के लिए आया है भगवान, तो एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोले देने वाला का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसलिए देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाला बड़ा है। अच्छा, देने वाला बड़ा होता है, तो फिर इनमें देने वाला कौन है? बोले देने वाले तो आप हो। बोले इस नाते से भगवान, अगर कहीं आज हमने दान दे दिया, जो 3 लोक का स्वामी है ना, जो कहते हैं 3 लोक के स्वामी से इससे बड़ा कोई नहीं है, आज मैं उससे भी बड़ा बन जाऊंगा, इसलिए जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान आज दान दे ही डालो। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, राजन ये अच्छा नहीं है, ये तुमको ठग कर के ले जाएगा। बोले भगवान मैंने तो जवाब दे दी, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आप दान करवा दो। इन्होंने संकल्प के लिए कहा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, नाराज होकर के वहां से चले गए। मैं दान ही नहीं करवाऊंगा, मैं संकल्प ही नहीं पढ़ूंगा, तो दान कहां से होगा? शुक्राचार्य जी तो नाराज होकर के चले गए। और जैसे शुक्राचार्य जी वहां से नाराज होकर के गए, इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, मेरे प्रभु एक काम करो ना। बोले क्या? भगवान गुरुदेव थोड़े से नाराज हो गए हैं, कोई बात नहीं है, आप संकल्प करवा लेते हो? वामन भगवान बोले हाँ, अभी अभी काशी से पढ़ के आया हूं, मैं तो बहुत अच्छा संकल्प पढ़ता हूं, आप कहो तो पढ़ दूं? बोले हाँ भगवान, आप ही करवा दो ना संकल्प। भगवान ने तुरंत गंगा सागर को उठाया। अब संकल्प पढ़ते हैं ना, तो पहले हाथ में जल डाला जाता है। सो इन्होंने क्या किया, जैसे गंगा जल को लिया, आज गंगा सागर उठा करके जैसे ही इन्होंने जल को डाला, और जैसे जल को डालने लगे तो श्रीमान जी क्या हुआ, दौड़े दौड़े आए और आकर के गंगा सागर की टोटी में बैठ गए। शुक्राचार्य के जल ही नहीं निकलेगा बाहर, तो संकल्प होगा कैसे? भगवान बार बार उठाएं, फिर यूं करें, फिर उठाएं, फिर यूं करें, फिर उठाएं, फिर यूं करें, एक बूंद भी पानी ना निकले। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आता, पानी नहीं निकलता।
भगवान ने गंगा सागर को नीचे रखा और जैसे नीचे रखा एक आंख बंद करके देखा तो श्रीमान जी पूरा बिल्डिंग सी की हुए बैठे अंदर। भगवान बोले ओहो शुक्राचार्य जी आप यहाँ के बैठ गए। भगवान ने इधर उधर देखा कुछ नहीं दिखाई दी, एक कुशा पड़ी थी कुशा। सो उस कुशा को उठाया और कुशा को उठा करके ऐसा मारा कि एक मोहल्ला ही साफ हो गया, एक बाजार पूरा बंद हो गया। शुक्राचार्य निकल के बाहर मेढक की तरह बैठे। शुक्राचार्य जी ने थोड़ा उदासीन मन से कहा भगवान तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बोले क्यों? आपने मेरी एक आंख को फोड़ दिया। भगवान बोले मैंने जान के फोड़ा था। बोले जान के क्यों फोड़ा था? बोले इसलिए फोड़ा था, इस कथा को दुनिया के लोग सुनेंगे और अगर कहीं दुनिया के लोग जब सुनेंगे तो उनको शिक्षा प्राप्त होगी, उनको ज्ञान मिलेगा कि भगवान का कहीं कोई काम चल रहा हो और भगवान का कोई काम होना तो भगवान के काम में हो सके तो थोड़ा सा सहयोग कर देना, भगवान के काम में थोड़ा सहयोग कर देना। और कहीं तुमसे सहयोग ना बने तो कोई बात नहीं, उसमें अवरोध तो मत करना कम से कम। और जो भगवान के काम में विरोध करता है, रोड़ा बनता है ना, आपको बताऊं भगवान कहते हैं जैसे मैंने शुक्राचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, शुक्राचार्य जी को भी अंग भंग कर दिया, वैसे मैं उसे भी अंग भंग कर दिया करता हूं। इसलिए भैया कोई धर्म का काम कर रहा हो तो थोड़ा सा धक्का मार देना उसमें, और नहीं मार पाओ ना तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका उत्साह बढ़ा देना। और इतना भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी कृपा करना, उसका कम से कम विरोध तो ना करना। इतना भी है तो भी काफी है। इन्होंने क्या किया, आज जैसे ही लिया इनका आज आए और आकर के बड़े भाव से शुक्राचार्य जी महाराज तो वहां से चले गए। भगवान ने संकल्प पढ़ा और जैसे मेरे प्रभु ने संकल्प पढ़ा, इनसे कहा राजन बोलो मुझसे 3 बार कहो मैंने 3 पग भूमि दान में दी। बोले मैंने 3 पग भूमि बामन भगवान को दान में दी। बामन भगवान बोले संकल्प तो पूरा हो गया भगवान, अब एक बात बताओ। बोले क्या? नापू कहां से? बोले जहां से तुम्हारी मर्जी पड़े वहां से नाप लो। बामन भगवान जहां बैठे थे ना, सो नापना शुभारंभ किया। अब नापा कैसे पता? पहले तो पूरे 52 अंगुल के श्रीमान जी, और जब नापना शुभारंभ किया ना, सो नापत खन विराट बन गई, और एक पग है नाप भूम सब लयो, दूसर पग बिरंच के धामा, और लोचन कमल गाते अभिरामा, और सोई जल भरो कमंडल माही, सुपग की नख सो गंगा प्रगटाई। एक ही चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा तो ब्रज के धाम में पहुंच गया। बोले भगवान तीसरा चरण कहाँ रखूं? बोले भगवान अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले तुमको बदनाम करूंगा। राजा बलि पहले वचन दे देता है और बाद में फिर मुकर जाता है। बोले भगवान एक तो सब कुछ दे दिया, अब ऊपर से बदनाम और करोगे? बोले हाँ बदनाम करूंगा मैं। बोले कुछ हो जाए बदनाम तो नहीं होगा। बोले तो मुझे दान दो। तीसरा चरण कहाँ रखूं? बोले एक बात बताओ, भूमि बड़ी होती है भूमि का स्वामी? बोले भूमि का स्वामी बड़ा होता है। तो एक काम करो ना भगवान, 2 चरण में मेरी भूमि को नापा, 1 चरण में मुझे ही नाप डालो ना। बोले नहीं नहीं मैंने तेरे शरीर को थोड़ी मांगा है। बोले तो मैंने तो भूमि को मांगा, तेरे पास है क्या? इन्होंने दिमाग दौड़ाया। बोले हाँ भगवान भूमि भी है अभी मेरे पास में, जो होगा सो देखा जाएगा, बदनाम नहीं होगा भगवान। अच्छा कहाँ है भूमि बताना? बोले भगवान ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें एक पृथ्वी तत्व समाया हुआ है। भगवान 1 चरण में तुम इस पृथ्वी को और नाप डालो ना। भगवान ने तुरंत लिया, अपने 1 चरण को लेकर के इनके सिर पर रख दिया। और जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो जाए उसका कहना ही क्या, लेकिन जिसके सिर पर भगवान सर्वस्व न्यौछावर हो जाए उसके भाग्य की कौन सराहना करे। आज सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, भगवान शम न्यौछावर हो गए। आज राजा बलि धन्य धन्य हो गया। राजा बलि ने क्या किया? राजा बलि खड़े हुए थे, भगवान भी खड़े हुए थे। भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? राजा बलि से कहा हम तुम्हारी दानवीरता से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। बेटा कुछ मांग लो ना, ले लो ना। भगवान पहले ले लेते हैं, पहले लेते हैं
और लेकर के फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं बेटा अब तू ले ले, अब क्या चाहिए तुझे, बोल सही। राजा बलि ने दिमाग दौड़ाया, अभी तक तो चाह बहुत थी, अब नहीं चाहता हूं। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सम सहज स्नेह, राम बसहु तिनके ही यह मोहि मांगे देव। भगवान बस अब तो आपकी भक्ति मेरे हृदय में बस जाए, यही हमको मांगने में दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो इतनी कृपा कर दो। बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा के लिए कुछ तो मांग लो। देखा इधर उधर देखा, कोई नहीं था, इनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई थी। राजा बलि ने अपनी देवी जी से कहा, देवी जी एक काम करो। बोले क्या? भगवान कह रहे मांग लो मांग लो मांग लो। मेरी इच्छा तो नहीं है, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, कुछ मांगना है क्या? और तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो ना। देवी जी बोली, 3 घंटे से नाटक देख रही थी, बहुत गुस्से में थी। देवी जी बोली, सुनो भिख मंगे, चाहे लौटे के गंगे ओ पछाए को बहे, पर ऐसे मगनन ते हम मांगत नहीं। अरे चाहे गंगा जी पीछे को लौट जाएं, पर तुम जैसे मगनों से हम मांगने वाले नहीं। अभी कुछ और भी तुमको चाहिए तो बोलो, वो भी देके चले जाएंगे। भगवान को मौन होना पड़ा। 3 जगह भगवान निरुत्तर रहे, काली, वाली और बलि। 3 जगह भगवान को जवाब देते नहीं बना। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे जाने की आज्ञा दे दो। राजा बलि ने कहा, भगवान खूब जाओ, मैं कहाँ रहूं, मुझे कहाँ जाना है भगवान, अपने साथ ले चलोगे? भगवान ने कहा, ना कोई किसी के साथ आया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा, सबको अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो। तुम एक काम करो। बोले क्या? जाओ, अब मैं तुमको आज सुतल लोक का राजा बनाए देता हूं, आज से तुम सुतल लोक में चले जाओ। राजा बलि ने कहा, भगवान मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर आपने मुझे सुतल लोक का राजा बना ही दिया ना, तो अब एक काम करो। भगवान बोले क्या? अब कुछ इच्छा हो रही है तुमको तो अब मांग लो। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब मांग ले। बोले भगवान राजा तो बना दिया, लेकिन राजा के लिए फिर नौकर भी तो चाहिए, फिर नौकर तो चाहिए। बोले नौकर? बोले हाँ। बोले तो तुमको क्या चाहिए, बताओ कितने नौकर चाहिए? बोले कितने नहीं चाहिए, एक चाहिए। बोले कौन सा? बोले भगवान मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा तो मेरे द्वारपाल बन करके वहां पर खड़े रहोगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान आज स्वयं नौकर बन गए। दुनिया के लोग कहते हैं मेरे प्रभु मुझे थोड़ी सी नौकरी दे दो। भगवान बहुत बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे एक छोटी सी नौकरी दे दो, थोड़ी सी तनख्वाह देते रहना, मेरा भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन साक्षात भगवान ही जिसके नौकर बन गए हों, जिसके नौकर साक्षात भगवान बन गए हों, उसका तो कहना ही क्या। दुनिया के लोग कहते हैं कन्हैया मुझे थोड़ी सी नौकरी दे दो ना। भगवान पूछते भैया नौकरी तुझे दिलवा दूं, कोई पगार कितनी चाहिए, कितनी पगार लेगा, कितनी तनख्वाह लेगा? बहुत ज्यादा नहीं। भगवान से कहो प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए, केवल इतनी तनख्वाह दे देना। बोले कितनी? कि इतनी तनख्वाह देना कान्हा। भगवान से कहेंगे भगवान नौकरी तो चाहिए, पर कितनी? कि इतनी तनख्वाह देना कान्हा, सुखी रहे परिवार रे, नौकर रख ले सांवरा, हमको भी एक बार बाबा। नौकर रख ले सांवरा, हमको भी एक बार बाबा। नौकर रख ले सांवरा, हमको भी एक बार बाबा। नौकर रख ले सांवरा, हमको भी एक बार। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा,
नौकर रख ले सामरा, हमको भी एक बार बाबा नौकर रख ले सावरा, सभी लोग ताली से हमको भी एक बार